हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग बुक। जी, इस बुक का टाइटल है सराउंडेड बाय इडियट्स बाय थॉमस एरिक्सन। जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बुक है। इस बुक में आज हम बात करेंगे कि ये बुक क्या है, ये बुक किस चीज़ पे बात करती है, क्या डिस्कशंस है इसमें, इस बुक के टेक अवेज क्या हो सकते हैं, मैंने इस बुक से क्या सीखा और इस बुक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। जी, डिटेल में जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इंटरेस्टिंग इंसाइट्स को, इंटरेस्टिंग बुक्स के रिव्यूज को मिस ना करें। तो हम बात करते हैं इस बुक पे, सराउंडेड बाय इडियट्स। सराउंडेड बाय इडियट्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग बुक है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें बात की गई है कम्युनिकेशन स्टाइल्स पर, जिसमें बात की गई है पर्सनैलिटी टाइप्स पर। जी, इस बुक के ऑथर थॉमस एरिक्सन ने, जो कि एक बिहेवियरल एक्सपर्ट हैं, वो बात करते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स पे और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी, इस किताब का मकसद भी यही है कि आप डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स को अंडरस्टैंड करें, डाइवर्स पर्सनैलिटी टाइप्स को अंडरस्टैंड करें और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बेहतर करते चले जाएं, इम्प्रूव करते चले जाएं। इस किताब को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जी, जैसे कि आपको इसके टाइटल पेज पे ही नजर आ रहा है कि एक पर्सनैलिटी टाइप है रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। इन 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 4 पर्सनैलिटी टाइप्स पे डिस्कशन की गई है। एक सिंपल और इफेक्टिव मॉडल के जरिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप डाइवर्स पर्सनैलिटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं। जी, अगर हम इस बुक की डिटेल में बात करें तो इस बुक में इन चारों पर्सनैलिटी टाइप्स के इर्द गिर्द ही बात की गई है और ताकि हम समझ सकें कि हम किस तरह से बेहतर इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इन चारों पर्सनैलिटीज पे कि ये चारों पर्सनैलिटीज क्या हैं। आप अगर इस बुक की बैक पे भी देखें तो इन चारों पर्सनैलिटीज को एक्सप्लेन किया गया है और जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड पर्सनैलिटी टाइप की। रेड पर्सनैलिटी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनमें डोमिनेंस होती है, इनमें असर्टिवनेस होती है, इनमें डिटर्मिनेशन होती है। जी, आपको जैसे कि नजर भी आ रहा होगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि दे आर बोल्ड एंड ब्रैश। रेड्स आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स विद एम्बिशियस गोल्स। जी, ये वो लोग होते हैं जिनके गोल्स बहुत एम्बिशियस होते हैं। वो गोल्स अचीव करने के पीछे जुनूनी होते हैं, वो गोल्स अचीव करना चाहते हैं। दे आर ट्रू लीडर्स, दे आर बॉर्न लीडर्स एक्चुअली। तो अगर हम फेमस लोगों में देखें तो आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों में देख सकते हैं कौन से लोग हैं जो इस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करते हैं। अगर हम फेमस लोगों में देखें तो इसमें इमरान खान जैसे लोग आते हैं, इसमें बराक ओबामा जैसे लोग आते हैं, इसमें और पर्सनैलिटीज बहुत सारी आप अपने इर्द गिर्द देखें आपको नजर आएंगी। वो सारे वेनिस विलियम्स जैसे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आपको फॉल करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम येलो पर्सनैलिटी की। येलो पर्सनैलिटी के वो लोग होते हैं जो कि दे आर एक्चुअली सोशल बटरफ्लाइज। यस, ये क्रिएटिव होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट। और दे आर ऑप्टिमिस्टिक एज वेल। आप अपने इर्द गिर्द देखें आपको कौन सी पर्सनैलिटीज ऐसी नजर आती हैं। ये लोग नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, ये लोग चेंज एक्सेप्टर बहुत अच्छे होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द फेमस लोगों को देखें तो इसमें हमें लोकल में अमानुल्लाह नजर आते हैं, इसमें हमें इंडियन में कपिल शर्मा नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें तो आपको ताबिश हाशमी जैसे लोग नजर आते हैं जो इस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करते हैं और एलन डिजेंड्रिस भी इस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करती है। अब हम तीसरी पर्सनैलिटी टाइप की बात करते हैं तो तीसरी पर्सनैलिटी टाइप है ग्रीन। ये इन सब में से बहुत ज्यादा सेल्फलेस होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी टाइप्स में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये एम्पैथेटिक होते हैं, ये कंपैशनेट होते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट लिसनर्स होते हैं। ये लोगों को सुनते हैं, लोगों की बात सुनना चाहते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं, राइट। अब इन सेल्फलेस लोगों में अगर हम एग्जांपल्स लें, आप अपने इर्द गिर्द भी देखें कि कौन कौन से लोग आपको नजर आते हैं जो इस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स लें तो अगेन
हमें इमरान खान जैसे लोग इसमें नजर आते हैं, हमें अब्दुस्तार ईदी जैसे लोग इसमें नजर आते हैं, हमें महात्मा गांधी जैसे लोग नजर आते हैं, हमें मिशेल ओबामा जैसे लोग नजर आते हैं, राइट। तो हम अब बात करते हैं फोर्थ पर्सनैलिटी पे, दैट इज ब्लू पर्सनैलिटी। यस, ये वो लोग हैं जी जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, राइट। दे आर विद कीन माइंड्स, और ये बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी टाइप्स में इर्द गिर्द अपने देखें तो आपको कौन से लोग नजर आते हैं जो मशहूर लोग हैं और इस पर्सनैलिटी टाइप में फॉल करते हैं? उसमें बिल गेट्स और आइंस्टाइन जैसे लोग हैं जो इस पर्सनैलिटी टाइप में आपको फॉल होते हुए नजर आते हैं। तो आप देखेंगे कि आप इन पर्सनैलिटीज को जब विजिट करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ लोगों में दो पर्सनैलिटी टाइप्स नजर आए। यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल, और ये होता भी है। जैसे कि आपने देखा कि इमरान खान दो पर्सनैलिटी टाइप्स में फॉल कर रहे थे, तो इसी तरह बहुत सारे लोग आपको उन पर्सनैलिटी टाइप्स में फॉल करते हुए नजर आते हैं। तो आपको उसके मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, उन लोगों को अंडरस्टैंड करते हुए आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक अवेज की, कि इस बुक से आपको क्या टेक अवेज मिलते हैं, आपको क्या हासिल होगा अगर आप ये बुक पढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इस बुक को पढ़ने का ये है कि आप समझ सकते हैं, आप मुख्तलिफ हर एक किसी का बात करने का, इंटरेक्ट करने का डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट अंदाज होता है, हर किसी का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का डिफरेंट अंदाज होता है। तो जब आप उन डिफरेंट अंदाज को, उस डिफरेंट स्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं, तो आप बेहतर इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों को, आप लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी बिल्ड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब चाहे आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, या आप किसी से निगोशिएट कर रहे हो, जब आपको इन सब चीजों का पता होगा, आपको पता होगा इन लोगों की क्या पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, तो आपका बात करने का स्टाइल मुख्तलिफ हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, आप इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो आपको बहुत सारे इस बुक के पढ़ने के फायदे हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो ये बुक बहुत ही आई ओपनिंग बुक लगी है, मुझे तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लगी। ये इतनी फैसिनेटिंग बुक है कि इसको पढ़ने के बाद ना सिर्फ मेरे कम्युनिकेशन स्टाइल बेहतर हुआ, मुझे लोगों को समझने में मदद मिली, लोगों के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली, और मुझे पता चला कि मैं किस तरह से लोगों से बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकता हूं, और मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल से मुझे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में बहुत मदद मिली, राइट। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, ये बुक हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहता है, जो लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, जो अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहता है, जो अपने कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है फ्यूचर में, कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने आप को बेहतर कर सकें, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे जा सके, राइट। तो अगर आपने ये बुक पढ़ी हुई है तो फिर आप इस बुक की रिकमेंडेशंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। होप ये आपके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, जिस तरह की मैंने आपको बताया। जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग बुक्स के रिव्यूज को मिस ना करें, और इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल कंटेंट को भी मिस ना करें। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।